चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंटर। ठीक है ना, पॉइंटर के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि पॉइंटर है क्या। तो पॉइंटर के बारे में मैंने बताया कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, वो भी किसका, सेम डेटा टाइप के वेरिएबल, है ना। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एड्रेस को अगर प्रिंट करना हो, मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए, है ना। तो जैसे ही हम लोगों ने इंट ए लिया, तो इंट ए को अगर हम प्रिंट करते हैं, उसमें कुछ वैल्यू डालते हैं ए इक्वल टू 10, तो सिंपल ए लिखेंगे तो क्या प्रिंट होता है, 10 प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप प्रिंट करोगे उसका एड्रेस कि वो 10 कहाँ स्टोर हुआ है, तो हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, और एंड ए लिखेंगे तो क्या होता है कि वो लोकेशन प्रिंट होता है जहां पर ए का वैल्यू हमने 10 रखा है। ठीक है ना। और उसी एड्रेस को अगर हम पॉइंट करना चाहते हैं, उस एड्रेस का मतलब हम लोग होल्ड करके रखना चाहते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉइंटर यूज करते हैं। ठीक है ना। पॉइंटर जो होता है ये डिराइव्ड डेटा टाइप है। अब डिराइव्ड डेटा टाइप होता क्या है, एक चीज समझो, डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है डिराइव्ड। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या हुआ, जो कि सिंगल वेरिएबल को यानी सिंगल वैल्यू को रखता है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। ठीक है। आप a बराबर 10 लिखते हो, जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल डेटा टाइप को रखते हो, ठीक है ना, और वो भी इस प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके बनाते हो, तो वो कहलाएगा डिराइव डेटा टाइप। एग्जाम्पल, एरे। एरे में कितने वैल्यू रखते हो आप, मोर देन वन। ठीक है। लेकिन डेटा टाइप आपने यूज किया कौन सा, इंटीजर। तो ये जो एरे हुआ ये आपका डिराइव डेटा टाइप बना। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर भी आपका डिराइव्ड है। पॉइंटर जो है ये भी आपका डिराइव्ड है। ठीक है। ओरिजिनल कौन सा है यानी प्रिमिटिव कौन सा है, इंट, फ्लोट, कैर। सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, समझ में आ रहा है ये चीज। तो पॉइंटर जो होता है ये क्या करता है, डिराइव डेटा टाइप है, जो कि कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट यानी कि बना हुआ है, किससे बना हुआ है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के माध्यम से। ठीक है ना। अब बात करते हैं साइज की। तो आपको पता है इंटीजर लो, फ्लोट लो, कैर लो, तीनों का साइज अलग अलग होता है। इंटीजर कहीं 2 बाइट कहीं 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, ठीक है, कैरेक्टर 1 बाइट। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि तीनों डेटा टाइप अलग अलग हैं, लेकिन जब हम लोग उसका पॉइंटर बनाएंगे, तो पॉइंटर जो होता है वो सिर्फ 2 बाइट जगह लेता है। ठीक है। सिस्टम के हिसाब से या तो 2 बाइट या तो 4 बाइट। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 2 बाइट 4 बाइट 2 बाइट 4 बाइट क्यों होता है, आपको पता है 32 बिट 64 बिट सिस्टम जब हमारा आता है, तो वहां पर ये वैरी करता है। रही बात, जैसा कि हमने कहा, इंटीजर अगर 2 बाइट है, फ्लोट 4 बाइट है, तो फिर जब हम उसका एड्रेस स्टोर करके रखेंगे तो पॉइंटर सिर्फ 2 ही बाइट का क्यों होगा। ठीक है ना। इसका रीजन ये है कि आपको पता है एड्रेस की अगर मैं बात करूं, तो एड्रेस चाहे इंटीजर में रखो, चाहे फ्लोट में रखो, चाहे कैरेक्टर रखो, तीनों का एड्रेस जो होता है वो एक ही तरह का होता है। आपने देखा होगा 65,000 समथिंग कुछ करके आउटपुट आता था आपका। तो वो एड्रेस फ्लोट के लिए भी वही होगा, कैरेक्टर के लिए भी वही होगा, इंटीजर के लिए भी वही होगा। तो एड्रेस जो होता है, एड्रेस का साइज जो होता है वही होता है। एक चीज समझो, अगर मान लीजिए एक तल्ला मकान हो, एक झोपड़ी हो, या एक अपार्टमेंट हो, एड्रेस का साइज तो वही होता है ना, क्या, एड्रेस का साइज वही हो सकता है। मकान अगर झोपड़ी भी होगा ना, तो उसका भी एड्रेस उतना ही होगा। अगर उसी जगह पर अगर मैंने अपार्टमेंट बना दिया, तो वो भी एड्रेस उतना ही लेगा। यानी कि एड्रेस जो होता है ना, वो मकान के साइज के हिसाब से नहीं बढ़ता है, यानी कि वेरिएबल के हिसाब से एड्रेस का साइज नहीं बढ़ता है, वो एक नाम है। ठीक है ना। इसके अलावा पॉइंटर जो होता है, इसके वेरिएबल को हम लोग मेन के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन जो मतलब सबसे ज्यादा यूज या मेनली यूज हम लोग कहें, तो डेटा स्ट्रक्चर के केस में हम लोग करते हैं। यानी कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उस प्रोग्रामिंग को हम लोग इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। ठीक है। इसीलिए हम लोग को पॉइंटर पढ़ना पड़ता है, और कोई रीजन नहीं है। लेकिन क्या है ना कि बाद में अदर लैंग्वेजेस में पॉइंटर को हटा दिया गया है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है इस वजह से। और आगे वाले लैंग्वेजेस में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना। क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट ओके ओरिएंटेड का सर। कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। और वो चीजें काफी इजीली क्या होता है वहां पर ऐड
हम लोग मतलब प्रोग्राम को ना इजीली हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, इसलिए पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी बाद में हटा दिया। ठीक है ना? चलिए, अब ये पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर के लिए हम लोग एक एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर से क्या होता है, हम लोग को एड्रेस के बारे में पता चलता है। और अगर हमको किसी वैल्यू को पॉइंट करना हो, तो हम लोग स्टार यूज़ करते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग थोड़ा-सा थ्योरी देख लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ओके, स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले पॉइंटर। पॉइंटर जो होता है एक वेरिएबल होता है जो कि स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को लाइक अदर वेरिएबल। इट आल्सो हैज़ अ नेम। जैसे अदर वेरिएबल का नेम होता है, इसका भी क्या होता है, एक नेम होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्युपाई करता है सम स्पेस इन मेमोरी। ठीक है ना? मेमोरी में कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है। It is called pointer because it point to the particular location in memory has a storing the address of the location. पॉइंटर इसे क्यों करते हैं? ये क्या करता है, किसी दूसरे मेमोरी के एड्रेस को ये क्या करता है, पॉइंट करने का काम करता है, इसीलिए हम लोग इसे पॉइंटर करते हैं। ठीक है? पॉइंटर को जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है, विल गेट अ मेमोरी लोकेशन इन द मेमोरी। ये क्या करता है, जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि इंट ए बराबर 40 मैंने लिखा, तो क्या हुआ, ए जो होता है मेमोरी में एक स्पेस लेता है जहां पर उस वैल्यू को रखता है ना? तो किसी न किसी एड्रेस लोकेशन पर वो रखता होगा। तो उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग कहते हैं एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है? और उस एड्रेस ऑफ वेरिएबल को रिट्राइव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। आप लोग एक प्रोग्राम देखे होंगे, यहाँ पर मैंने ऐसा एग्जांपल भी दिया है कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर तीन डेटा टाइप यूज किया, तीन वेरिएबल यूज किया, a इक्वल टू 40, b इक्वल टू p और c इक्वल टू 20.75। तीनों तीन वेरिएबल हैं और तीनों वेरिएबल को अगर हमने प्रिंट करना चाहा तो a लिखकर a b c आप सिंपली प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एड्रेस को प्रिंट करना हो तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या यूज किया है, परसेंट यू और एंड क्या है, एंड ही होता है एड्रेस ऑपरेटर। और किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, ये ए का प्रिंट करेगा। क्लियर है? एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी। तो इस तरीके से जो आउटपुट आपका आएगा यहाँ पर, तो 40 p 20.75 ये तो क्लियर है। उसके बाद जो अगला आउटपुट आएगा वो एड्रेस ऑफ ए का आएगा, एड्रेस ऑफ बी का आएगा, एड्रेस ऑफ सी का आएगा। ये क्या आएगा, ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकता क्योंकि वो एड्रेस है। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा वी कैन यूज एड्रेस ऑपरेटर ओनली विथ अ सिंपल वेरिएबल और एन एलिमेंट। ठीक है ना? एड्रेस ऑपरेटर का यूज हम लोग सिर्फ किसके लिए करते हैं, सिंपल वेरिएबल के साथ करते हैं। हम लोग कभी भी इसका यूज कांस्टेंट के साथ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये गलती मत करना, एड्रेस ऑफ 100, तो 100 जो है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो जब तक हम किसी वेरिएबल के अंदर नहीं रखेंगे वो एड्रेस ऑक्युपाई नहीं करेगा, वो मेमोरी नहीं लेगा। यही वजह है कि ये लिखना गलत हो जाता है। इसे आप ऐसे भी समझो, अगर मान लीजिए कि दो नंबर को आप जोड़ रहे हो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जब तक आप किसी तीसरे वेरिएबल में नहीं रखोगे तब तक उसका एड्रेस वहां पर शो नहीं करेगा। तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंटर वेरिएबल की तरफ। पॉइंटर वेरिएबल होता क्या है, जिस तरह से जनरल वेरिएबल होते हैं, हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप के बाद वेरिएबल का नाम देते हैं, वैसे ही यहाँ भी है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा टाइप देंगे और पॉइंटर जो भी डिक्लेयर करेंगे, ध्यान रखिएगा उसके आगे एस्ट्रिक का सिंबल होना मस्ट है। ठीक है? तो एस्ट्रिक का सिंबल अगर हमने दिया है यानी कि ये एक तरह का पॉइंटर वेरिएबल है और इसको हम लोग इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर का भी पॉइंटर हो सकता है, फ्लोट का भी पॉइंटर हो सकता है और कैरेक्टर का भी पॉइंटर हो सकता है। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p जो है एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल है जो कि होल्ड करेगा किसके एड्रेस को, चूंकि इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो p जो वेरिएबल हमने बनाया है पॉइंटर का, ये सिर्फ इंटीजर टाइप का ही वैल्यू का एड्रेस रखेगा। ठीक है ना? q जो होता है, q को मैंने क्या बनाया है, फ्लोट बनाया है। तो ये केवल और केवल फ्लोट टाइप का ही ये एड्रेस, मतलब उस वेरिएबल का एड्रेस वो अपने पास रखेगा। और r जो है वो क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर का वो एड्रेस रखेगा। ठीक है ना?
डेटा टाइप ऑफ द इसका डेटा टाइप जो होता है, ठीक है, ये एक्चुअली पॉइंटर खुद होता है। और इसका जो होता है द मेमोरी साइज ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल, वो क्या होता है, इज इक्वल टू द मेमोरी साइज ऑफ इंट, यानी इंट का कितना होता है, जैसा कि मैंने बताया 2 बाइट या 4 बाइट, ठीक है ना। तो उसका जो मेमोरी साइज होता है वो उसके साइज के बराबर होता है। अगर आपके सिस्टम में इंटीजर 4 बाइट ले रहा है तो पॉइंटर का साइज कितना होगा, 4 बाइट। अगर आपका सिस्टम 2 बाइट दे रहा है इंटीजर का साइज, तो उसका भी ये होगा कितना, 2 बाइट होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं इसको यूज कैसे किया जाता है, एग्जांपल देख लो। सबसे पहले आप क्या करो, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाओ ए, और एक पॉइंटर वेरिएबल बी है, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल सी है, और फ्लोट टाइप का ही एक पॉइंटर वेरिएबल क्या है, डी है। ए इक्वल टू 90 है, सी इक्वल टू 110.75 है, ठीक है ना, 75 है। अब बी जो है, बी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल में क्या रखा जाता है, एड्रेस। एड्रेस ऑफ किसका रखा गया, ए का। आप एड्रेस ऑफ सी नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि सी जो है वो किस तरह का है, फ्लोट टाइप का है, ठीक है ना। तो एड्रेस ऑफ ए को किस में रखा गया, बी में रखा गया। एड्रेस ऑफ सी को किस में रखा गया, डी में रखा गया। इस तरीके से बी और डी में एड्रेस रखा जा सकता है। इसको हम लोग सिंपल प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, वर्ड में, ठीक है। आप इंट में भी लिख सकते हो, इसको मैं सेव कर देता हूँ, एग्जाम्पल ptr, ठीक है। इंट a कॉमा b स्टार b डॉट c कॉमा स्टार d, ठीक है, CLRSCR। स्क्रीन को क्लियर कर लिया। a इक्वल टू 30 और c इक्वल टू, क्लियर है ये चीज। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे बी में वैल्यू रखना है, तो बी में किसका एड्रेस हम लोग रखेंगे, ए का, तो एड्रेस ऑफ ए मैंने लिख दिया। और जो डी होगा उसमें किसका एड्रेस हम लोग रखेंगे, सी का, ठीक है। अब हम लोग प्रिंट करते हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी, ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू परसेंट यू, चूंकि एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं इसलिए। तो एक बात बताइए, अगर मुझे सिंपल वैल्यू प्रिंट करना तो ए लिखेंगे, एड्रेस प्रिंट करना तो क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ ए। क्लियर है ना ये चीज। अब मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो आदत है कंट्रोल सी करने की, पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एड्रेस ऑफ बी इक्वल टू, सॉरी, एड्रेस ऑफ सी और एड्रेस ऑफ सी। तो यहाँ पर क्या होगा, सी सी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर फ्लोट है ना, तो एफ लिखेंगे, लेकिन एड्रेस जो वही का वही रहता है, इसलिए हम लोग वही लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए लास्ट में हम लोग गेट सी, ये क्लियर है। चलिए रन कराया जाए। अच्छा, डी को मैंने यूज नहीं किया, ठीक है, वार्निंग है, कोई दिक्कत नहीं, रन कराया जाए। एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू 30, एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू 65524, क्लियर है ये चीज। और यहाँ पर क्या है, 655218। थोड़ा सा मैं इसको ये चेंज कर देता हूँ, /n, क्लियर है। तो ये 2 लाइन तो चीजें क्लियर कर दी यहाँ पर, कि इस तरह से एड्रेस क्या होता है, प्रिंट होता है, वैल्यू भी हमारा प्रिंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंटर की। तो अगर मान लीजिए मुझे एड्रेस को प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी, एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू
परसेंट यू। ठीक है, अब मुझे अगर वैल्यू प्रिंट करना हो तो यहाँ पर स्टार बी लिखेंगे, और अगर एड्रेस प्रिंट करना हो तो सिंपल बी लिखेंगे, प्रिंटफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू परसेंट एफ कॉमा एड्रेस ऑफ सी इक्वल टू परसेंट यू कॉमा क्या लिखेंगे आप स्टार डी कॉमा डी। ये समझ में आया कि नहीं है ये बताओ। यस सर, आ गया। देखो ध्यान देना, मैं इसको और क्लियर कर रहा हूँ, पहले मैं रन करा दूं। अब ध्यान देना, एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू 30 था, एड्रेस ऑफ ए सॉरी वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 30, एड्रेस क्या है 65524, और सेम आउटपुट आप देख सकते हो नीचे भी दिया गया है, ए इक्वल टू 30 65524 और एड्रेस ऑफ सी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आउटपुट हम लोग को इसके थ्रू भी मिल सकता है, और यही आउटपुट हम लोग को पॉइंटर के थ्रू भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, एड्रेस ऑफ ए को किसमें रखा है, बी में रखा है। ठीक है, एक चीज जो कि आप लोग को हमेशा याद रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टार के साथ ये देते हो, ठीक है, तो ये प्रिंट क्या करेगा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज पॉइंटेड। इस बात का ध्यान रखना। और सिंपल अगर आप बी लिखते हो तो ये किसको प्रिंट करेगा, एड्रेस को, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल विच इज पॉइंटेड। एकदम क्लियर समझ लेना। अगर मैंने स्टार लिखा तो स्टार का मतलब क्या होगा, वैल्यू को प्रिंट करना है, यानी स्टार का मतलब वैल्यू। और सिंपल यानी कि अगर आप बी लिखते हो, अगर वो पॉइंटर है और सिंपल आप बी लिख रहे हो, इसका मतलब वो किसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस को। अब यहाँ ध्यान देना, एड्रेस ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, ए का एड्रेस, तो ए का एड्रेस वैल्यू में डालेंगे कि पॉइंटर में डालेंगे, तो एड्रेस को एड्रेस में डालेंगे, तो एड्रेस किससे प्रिंट होता है, बी से प्रिंट होता है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिए हैं, बी लिए हैं। अगर मैंने यहाँ स्टार दे दिया होता, तो स्टार दिया होता तो किसमें चेंजेस हो जाते, वैल्यू में चेंजेस हो जाते। समझ में आया ये चीज। अब आपको पता है कि बी और डी भी एक वेरिएबल है, तो इसका भी कोई एड्रेस होगा। मैं एड्रेस प्रिंट करता हूँ, स्लैश एन एड्रेस ऑफ पॉइंटर बी इक्वल टू परसेंट यू। एड्रेस प्रिंट करना है, क्या लिखेंगे ये बताओ। ओनली बी सर। ओनली बी अगर हम लिखते हैं तो ये उसको पॉइंट करता है, मतलब उसका एड्रेस देगा जिसको इसने पॉइंट किया है, इसका एंड अपना बी, एड्रेस एंड चाहिए, बी, एड्रेस ऑफ, एंड बी। है ना। लेकिन यहाँ पर इसको मुझे चेक करना है, ठीक है ना। चलो देखना ध्यान से, क्या आया, पॉइंटर का एड्रेस 65522, है ना। अब एक चीज समझो, इसे अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिखा, ये पॉइंटर है ना, अब क्या हुआ बताओ, दोनों में अंतर। इस बार जो इस बार जो एड्रेस प्रिंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, ए का एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ध्यान देना, हो रहा है ना। तो ए का एड्रेस क्यों प्रिंट हुआ, स्टार बी का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज पॉइंटेड। किसको पॉइंट कर रहा है, ए को। तो ए का तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि बी की जगह आप ए लिख लो, समझ लो कि ए है वहां पर। तो ए का एड्रेस, आगे मैंने क्या लिखा, एड्रेस, तो एड्रेस किसका देगा, वो ए का देगा। और अगर आप अगर आप इसको हटाते हो तो ये अब किसका देगा, ये जो बी पॉइंटर है ये इसका एड्रेस देगा। और यही वजह है
कि यहाँ पर अब जो एड्रेस है 65522 जो कि क्या है ए के पहले उसने बना दिया है पॉइंटर को। क्लियर है? अब मुझे अगर देखना हो डी का एड्रेस तो क्या लिखेंगे बताओ? printf /n एड्रेस ऑफ पॉइंटर डी इक्वल टू %u क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ डी। क्लियर है? रन कराया जाए। अब यहाँ पर देख सकते हो 16 आया। आउटपुट जो है क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 16 कब आ रहा है? यानी कि जो आप कहाँ पर बना ये फ्लोट 24 था ना, उसके बाद ये बना है 16 और पहले बना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर उसका एड्रेस हम लोग देख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? यहाँ पर सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है, स्टार भी वैल्यू प्रिंट करता है, सिंपल भी एड्रेस प्रिंट करता है। क्लियर है? बस इस चीज को ध्यान रखना, बाकी पॉइंटर आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा। हो गया? आगे देखते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, जो एड्रेस हम लोग को प्रिंट हो रहा है। अब बात करते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर किसको कहते हैं? पॉइंटर को कहते हैं। तो ये काम कैसे करेगा समझो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया ए और बी और एक पॉइंटर लिया क्या? सी। पी का एड्रेस सॉरी पी का वैल्यू इतना है, ए का इतना है, और सी जो कि क्या है एक पॉइंटर वेरिएबल है, मैंने क्या किया कि ए का एड्रेस किसमें डाल दिया? सी में डाल दिया। ठीक है ना? अब %u इज द एड्रेस ऑफ ए, %d इज द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर एड्रेस को प्रिंट करना हो तो क्या लिखते हैं? सी। मैंने बताया है कि बिना स्टार के साथ अगर पॉइंटर लिखते हो वेरिएबल को तो वो क्या प्रिंट करता है? एड्रेस को प्रिंट करता है। और अगर आप पॉइंटर के साथ लिखते हो तो वो क्या प्रिंट करता है? उसके वैल्यू को प्रिंट करता है। क्लियर है ना? अब %d इज द वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट करना है तो ए होगा, और एड्रेस हाँ एड्रेस को प्रिंट करना हो तो क्या लिखेंगे? सिंपल सी। सी इसलिए लिखा गया क्योंकि सी आपका पॉइंटर वेरिएबल है, तो वो आपके एड्रेस को प्रिंट करेगा। ठीक है? अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, और आपको पता है एड्रेस ऑफ स्टार सी क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल में स्टार सी का मतलब क्या होता है कि ए में जो वैल्यू मैंने रखा है उसको पॉइंट करेगा। तो उसमें मैंने क्या बदल के दे दिया? 500 ना। ठीक है? अब जैसे ही वो 500 मैंने फिल किया, अब बताओ क्या प्रिंट करेगा ये इसको? % द वैल्यू ऑफ बी। तो क्या प्रिंट करेगा इस पर? 500। और % द वैल्यू ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी। एड्रेस ऑफ बी क्या होता है? एड्रेस ऑफ बी क्या है? यहाँ देखो, तो एड्रेस ऑफ बी जो भी है तो इसका बी का एड्रेस होगा, और उस बी के एड्रेस को यहाँ पर क्या किया गया है? स्टार लगा दिया। तो पहली चीज तो ये कि ये तो पॉइंटर है ही नहीं। ठीक है? लेकिन हम लोग इसको एज अ डी रेफरेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो इसको चेक कर लिया जाए। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, /n वैल्यू ऑफ वेरिएबल कौन सा? चलो सी को प्रिंट करता हूँ। तो सी इक्वल टू किस तरह का सी? फ्लोट टाइप का है, तो मैं क्या लूंगा? %f लूंगा। ठीक है ना? अगर मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ सी, ठीक है, और अगर इसको पॉइंट करना हो मैं क्या करता हूँ? स्टार लिख देता हूँ। क्या होगा अब ये वैल्यू को 0 कर रहा है। एक मिनट %f है, and star C ना, and
एंड स्टार सी and a star D. 1 मिनट 30 आ रहा है, देखो यहाँ एंड ए एड्रेस ऑफ ए क्या है, एक जनरल वेरिएबल है ना। अब जनरल वेरिएबल के एड्रेस को अगर हम स्टार के थ्रू यूज करते हैं तो डी रेफरेंस इसी को कहा जाता है, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे तो आपका ए जो है पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है और कुछ भी नहीं, कि अगर आप स्टार लिख रहे हो तो स्टार क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट करता है, और अगर आप सिंपल उसको लिख रहे हो तो वो क्या करता है, एड्रेस को प्रिंट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता है इस वाले वेरिएबल में कि अगर मैं सिर्फ ये लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस को प्रिंट करना है, लेकिन एड्रेस के वैल्यू को प्रिंट करना हो तो आगे क्या लगाना पड़ता है, स्टार, यानी कि इसको क्या बनाना होगा, पॉइंट, तब जाकर ये इसको आसानी से प्रिंट कर सकता है। क्लियर है, पॉइंटर वैल्यू को प्रिंट करता है, सिंपल वेरिएबल एड्रेस को प्रिंट करता है, बस यही समझना है इसमें। सर सर ये सी में एक का वैल्यू कैसे प्रिंट हो गया? सी में किसका वैल्यू, कौन सा बताओ, अरे वो तो स्टेटमेंट है ना। यस सर वो तो स्टेटमेंट है। ओ, समझ गया सर। ठीक है, अच्छा, चलिए आ गया, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई, तो यानी कि हम पॉइंटर को एज अ डी रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब अगला जो टॉपिक है वो पॉइंटर एंड एरे है, वो हम लोग कल देख लेंगे। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेना आप लोग, ठीक है ना, कि पॉइंटर वैल्यू प्रिंट करता कैसे है, क्योंकि अगर ये चीजें समझ में आ गई तभी हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है, तो इसका कंटेंट मैं आप लोग को सेंड कर देता हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए ना इस वाले प्रोग्राम का, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पॉइंटर के अलग अलग तरीके को देखेंगे, कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे कि पॉइंटर को हम लोग किसके साथ यूज करेंगे, एरे के साथ, पॉइंटर को स्ट्रक्चर के साथ यूज करेंगे, पॉइंटर फंक्शन के थ्रू कैसे यूज होता है, तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा भी हम लोग आगे देखेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, सिंपल वैल्यू को पास करना, और सिंपल एड्रेस को पास करना। तो एड्रेस किसके थ्रू पास होगा, पॉइंटर के थ्रू। तो हम लोग इसको भी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, उसके बाद कल हम लोग मिलते हैं फिर 9 9:15 तक। ओके, और अटेंडेंस भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और इसमें कोई क्वेश्चन हो